जब तक लोग गुरु नहीं बनाते तो न उनका पूजा लगता है, न पाठ लगता है, न कोई पुण्य लगता है। इसलिए मानव जीवन में गुरु बनाना बहुत जरूरी है। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। हर साल आषाढ़ में जो पूर्णिमा आती है उससे देश विदेश में गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाई जाती है। गुरु पूर्णिमा भारत ही नहीं बल्कि भूटान और नेपाल जैसे देशों में भी मनाई जाती है। देश के तमाम मंदिरों में इस दिन साधु संतों के साथ भक्तों का जमावड़ा लगता है। वहीं भोपाल के पंचमुखी हनुमान मंदिर में भी काफ़ी हर्षोल्लास से गुरु पूर्णिमा मनाई जानी है। यहाँ पर विशाल भंडारे का आयोजन किया गया है जहाँ पर दूर दूर से भक्त पहुँचेंगे। दरअसल गुरु पूर्णिमा वेद व्यास जी के जन्मदिन के रूप में मनाई जाती है। गुरु का अर्थ होता है अंधकार रूप से हटाकर ज्ञान की ओर ले जाना। हालांकि देखा जाए तो सबसे पहला गुरु भगवान शिव को माना जाता है। भगवान शिव ने ही सभी ऋषि मुनियों को दीक्षा दी थी। इतना ही नहीं, सभी ऋषि मुनि भगवान शिव को अपने आराध्य और गुरु मानते हैं। बंदहु गुरुपद पदुम परागा सरज सुभाव शील अनुरागा। गुरु परंपरा जो चली आ रही है अनादिकाल से सनातन के लिए, ये बहुत बड़ी एक परंपरा है, गुरु और शिष्य परंपरा। क्योंकि जो परिवार के लोग होते हैं तो जो उनका कुल होता है वो शरीर से पैदा होता है। जो गुरु होते हैं ये कान से भगवान का नाम देते हैं और गुरु और चेला का रिश्ता होता है। जो 16 संस्कार होते हैं वो 16 संस्कार में एक दीक्षा संस्कार होता है। तो लोग दीक्षा लेते हैं, गुरु बनाते हैं। जब तक लोग गुरु नहीं बनाते तो न उनका पूजा लगता है, न पाठ लगता है, न कोई पुण्य लगता है। इसलिए मानव जीवन में गुरु बनाना बहुत ज़रूरी है सबके लिए। अब अपने अपने स्वेच्छा के अनुसार से आदमी अपना गुरु चुन सकता है। तो इसी परंपरा के अंतर्गत कल गुरु पूर्णिमा है। गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में ये पंचमुखी हनुमान मंदिर बहुत पुराना है। ये तो हम तीसरी पीढ़ी में हैं। सबसे प्रथम देवराहा बाबा के प्रथम शिष्य समाधिष्ठ योगीराज जी महाराज जी ने यहाँ पीपल का पेड़ था, वहाँ एक आसन लगाया, धीरे धीरे तपस्या किया। तपस्या से यहाँ हनुमान जी स्वयंभू निकले। जो स्वयंभू हनुमान जी हैं वो सतयुग जमाने के हैं। ये बड़ा अद्वितीय आश्रम है। शायद भारतवर्ष में दूसरा ऐसा कोई पंचमुखी नहीं है। बहुत लोगों को जो कोई जानकारी नहीं है वो पंचमुखी के दर्शन करने से ही सारे लाभ मिलते हैं, सारे काम हो जाते हैं। एक बार यहाँ आने से सारा कार्य होता है। गुरु परंपरा के अनुसार कर गुरु पूर्णिमा का प्रतिवर्ष के भांति विशाल रूप में यहाँ गुरु पूर्णिमा मनाई जा रही है। और सभी नगरवासी, भोपालवासी, क्षेत्रवासी, प्रदेशवासी सबको आमंत्रित करता है पंचमुखी हनुमान मंदिर गुरु चरणों की ओर से कि आए और गुरु प्रसाद ले यहाँ और गुरु परंपरा के उपलक्ष्य में यहाँ उत्सव मनाए। गुरुदेव भगवान की कृपा से यहाँ आज जो है IBC24 वाले हमारे गोयल साहब जी हैं, उनके तरफ से भव्य भंडारा भी बहुत होता रहता है प्रतिवर्ष। तो इसी उपलक्ष्य में हम IBC24 वालों को खूब आशीर्वाद दे रहे हैं कि यहाँ का खूब दिखाएं और हनुमान जी को जन जन तक पहुँचाएं, जिससे लोगों को लाभ मिले पंचमुखी हनुमान जी मंदिर का। और पुराना मंदिर है, इसका लाभ जो है हर जन जन को मिलना चाहिए। कलयुग में ये श्रेष्ठ है। चारों युग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजारा। साधु संत के तुम रखवाले असुर निकंदर राम दुलारे। जब दुनिया में आफत पड़ती है तो पंचमुखी रूप धारण करते हैं। तो ये पंचमुखी हनुमान मंदिर में सभी भक्तों, जगतों और सभी जनों का स्वागत है। पधारिए। अखंड रामायण का पाठ आज से चालू है। सब लोग भाग लेके और इस कार्यक्रम में आशीर्वाद प्रदान करें। साधु संत कहाँ से आएंगे? साधु संत यहाँ देश देश के साधु संत आते हैं। यहाँ जितनी ट्रेनें आती हैं, रेलवे का आश्रम इसीलिए बनाया गया है। जितने भारत के साधु महात्मा आते हैं यही प्रसाद लेते हैं, यही धूना लगाते हैं। यही हम लोगों का सौभाग्य है कि उनके दर्शन प्राप्त होते हैं। ये आज 150 वर्षों से यहाँ निरंतर चला आ रहा है और निःशुल्क सेवा चली आ रही है पंचमुखी हनुमान मंदिर में।
देश विदेश से पंचमुखी हनुमान मंदिर में जो लोग आएंगे वो अपने गुरुजनों का आशीर्वाद लेंगे और साथ ही भगवान से मन्नत और प्रार्थना मांगेंगे। कैमरामैन दीपक पाटीदार के साथ श्याम बिहारी द्विवेदी, भोपाल।